दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया। इसके बाद अब तक देश के 23 राज्यों ने मूल्यवर्धित कर यानी वैट में कटौती कर दी है। इनमें से अधिकतर बीजेपी शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अब भी वैट की कटौती नहीं की गई है। कुल 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक वैट नहीं कम किए गए हैं। ऐसे में इन राज्यों में सिर्फ केंद्र की ओर से दी गई राहत ही प्रभावी है। दिलचस्प यह है कि जिन राज्यों ने वैट पर राहत नहीं दी है उनमें अधिकतर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान है। वैट पर राहत की वजह से पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक और पुदुचेरी का स्थान है। लद्दाख में पेट्रोल की कीमतों में 13.43, कर्नाटक में पेट्रोल की कीमतों में 13.35 रुपए और पुदुचेरी में पेट्रोल की कीमतों में 12.85 रुपए की कटौती की गई है। डीजल के मामले में भी सबसे अधिक कटौती लद्दाख में 19.61 रुपए प्रति लीटर की गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी है, जिससे उन राज्यों में तेल के दाम अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गए हैं। जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में वैट कम क्यों नहीं हो रही है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कटौती हो रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आम जनता से जुड़ा ठोस फैसला क्यों नहीं ले पा रही हैं। मेघालय में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। प्रदेश में ईंधन की कीमतों में राहत देने का फैसला करते हुए कैबिनेट ने पेट्रोल पर वैट 20% से घटाकर 13.5% करने पर सहमति जताई है। डीजल के मामले में अब इसे 12% से घटाकर 5% प्रति लीटर कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने संवाददाताओं से कहा कि नई दरें कल रात से लागू हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। WHO के निदेश हैंस क्लूज ने कहा कि 53 देशों में संक्रमण की वर्तमान दर गंभीर चिंता का विषय है। पिछले 4 हफ्तों में यूरोप में कोरोना के नए मामलों में 55% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। WHO ने कहा यूरोप में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन का वितरण समान नहीं रहा है। यूरोप में इस हफ्ते में कोरोना के 18 लाख केस सामने आए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। वहीं कोरोना से इस हफ्ते 24,000 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने खाद्य तेल के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क अब 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधार शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% होगा। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कमोडिटी एंड
डेरिवेटिव एक्सचेंज पर कच्चे तेल का वायदा कारोबार स्थगित कर दिया गया है और भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कीमतों में नियंत्रण के पूरे प्रयास किए जाएं। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मूल शुल्क को घटा दिया है। इसी के साथ ही रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क में कटौती की गई है। केंद्र के इस कदम से उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। भारत ने स्कॉटलैंड को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड से जीत के लिए मिले 86 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने केवल 6.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया के रन रेट में भी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत के लिए केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेली। राहुल ने 19 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा ने 16 गेंद पर 30 रन बनाए। इससे पहले भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे स्कॉटलैंड की पूरी टीम 85 रन पर पवेलियन लौट गई। जडेजा और शमी ने 3-3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट अपने नाम किए। भारत को अब अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे ये उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे और उसके बाद टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला भी बड़े अंतर से जीत ले। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्योहार के समापन भाई दूज के दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह यह त्योहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह को दर्शाता है।